मुझे बड़ा प्यारा लगता है। आज तो मैं पूरा ही पांडे जी फिल्मी मूड में आ गया हूं, माफ करना, क्षमा करना। आप क्या करोगे, दाऊ दयाल ने कर दिया है। भारत की जनता को, भारत के युवाओं को, भारत के एकेडमिक एजुकेशन लिए हुए लोगों को अगर ये बातें नहीं बताई गई तो हम मुट्ठी भर लोग रह जाएंगे, मध्यमा और शास्त्री पढ़ते रह जाएंगे, आपस में मंचों पर सेमिनार करते रह जाएंगे, बौद्धिक सम्मेलन करते रह जाएंगे, और उनका सम्मेलन पब में होगा, उनका सम्मेलन शराबों में होगा, उनका सम्मेलन उनकी तरह की पार्टियों में होगा। हमें घुसना होगा उनके बीच में, बच्चों के स्तर पे उतरना होगा। अरे इस दुनिया में वो परब्रह्म परमात्मा शुक्ल यजुर्वेद से जिसका आप सुक्ति पाठ करते हैं, वह अपने लोगों के मंगल के लिए अवतार लेकर के जिस स्थिति में मनुष्य है उस स्थिति में आकर भगवान बनकर मनुष्य के रूप में आकर हमारा उद्धार कर लेता है। तो भारत के संत, भारत के महंत और भारत के सज्जन और माता पिता का भी ये धर्म है कि अपने बच्चों के स्तर पर उतरकर उनका उद्धार करें, उनके जीवन को ठीक करें, उनके जीवन से बुराइयां निकाले। हमें उनके स्तर पे आना होगा, हमें उतरना होगा उनके स्तर पर। हम इंतजार नहीं करेंगे तुम मंदिर आओगे तब हम तुमको धार्मिक कहेंगे, नहीं आएंगे वो। तुम कथा में आओगे तब तुमको हम मानेंगे, नहीं आते वो बैठे अपने पब में, हमें जाना होगा। अकबर ने यही तो पूछा बिरबल से, अरे भाई तुम्हारे यहां इतना अवतार क्यों होता है, रोज ही अवतार ले लेते हैं, ये अवतार ये अवतार ये अवतार। बिरबल ने कहा हुजूर बताएंगे बाद में। नौका विहार हो रहा था, अकबर के बेटे को या उसके पुतला बना करके फेंक दिया, बिरबल ने फिकवा दिया। अकबर दौड़ गया, कूद गया, ओ बाद में पूछा किसने किया, बोला बिरबल। बोला फांसी पे टांगो इसको। कहा हुजूर बात तो सुन लो। बोला क्या, एक बात बताओ, सैकड़ों नाव तुम्हारे साथ चल रहे थे, नेवी तुम्हारे साथ चल रही थी, नेवी के अधिकारी तुम्हारे साथ चल रहे थे, लाखों गोताखोर हजारों गोताखोर तुम्हारे साथ थे। अरे उनको ऑर्डर दिए होते, वो जाकर के निकाल के ले आते। आपको तो ठीक से तैरना भी आता नहीं, क्यों छलांग मार दिए। अकबर ने कहा औलाद मेरी है, प्रेम मैं करता हूं, अपने बेटे को डूबते नहीं देख सकता। बोला मैं भी तो यही कह रहा हूं, हमारे ठाकुर जी हर को अपना संतान मानते हैं, वो किसी को डूबते नहीं देख सकते, इसलिए अवतार लेके आ जाते हैं। महाराज बार बार अपनी संतानों की रक्षा के लिए अवतार लेकर वो स्वयं आते हैं। ये अवतार की गणना है। बाकी तो हम भी वैदिक लोग हैं, एक मेव नदित्यम, उस एक के सिवा कोई दूसरा नहीं। क्या ये ज्ञान हमारे पास नहीं? ये ज्ञान सनातन का है। हमें मत सिखाओ, हमें मत बताओ कि ईश्वर एक होते हैं। ये ज्ञान हमारे यहां से निकला है, ये करोड़ों वर्ष पुराना ज्ञान है, ये वैदिक ज्ञान है। ये हमें क्या बता रहे हो? तुम्हारे पंथ तो अभी आए हैं, पता नहीं कितने कितने वर्ष पहले आए हैं। किसी का तो 2100 हो रहा है, किसी का 1400 हो रहा है, किसी का 3000 हो रहा है, किसी का 1500 हो रहा है। महाराज करोड़ों वर्ष के इतिहास को, करोड़ों वर्ष की संस्कृति को, सब कुछ वहीं से निकला है। मत हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, धर्म एक ही था सनातन, धर्म एक ही है सनातन, और धर्म एक ही सदा रहेगा सनातन। वो सदा से था, है और रहेगा। पंथ लाखों हो सकते हैं, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। नाना मुनि नाना मत, 8 अरब लोग 8 अरब मत हो सकते हैं, पर धर्म सदा एक है। 10 लक्षणों से युक्त धर्म, 10 लक्षण युक्त धर्म जो सनातन संस्कृति में हमारे विद्वानों ने बताया, हमारे शास्त्रों ने बताया, वो धर्म है। उसी धर्म का पालन सभी करते हैं। दाऊ दयाल की कृपा से परीक्षित के इस प्रश्न के बाद, परीक्षित ने प्रश्न कर लिया मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित के इस प्रश्न के बाद भागवत की पोथी अच्छे से खुल जाती है। इसमें भी वही वही प्रश्न और वही वही उत्तरों से मतलब रखो। धीरे धीरे, बेकार तो एक श्लोक भी नहीं है, एक शब्द भी नहीं है। भागवत के एक एक शब्द स्वयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही वही है। कोई मिट्टी की मूर्ति बनाता है, कोई धातु की मूर्ति बनाता है, विग्रह बनाता है, कोई लकड़ी का विग्रह बनाता है, कोई मिट्टी का बना लेता है, कोई महाराज मार्बल का बना लेता है। वैसे ही अगर शब्दों का विग्रह कोई चलता फिरता
और इस दुनिया में है तो श्रीमद् भागवत भगवान की शब्दमयी विग्रह है, शब्दों से बना हुआ मूर्ति है। उसी प्रकार से इनकी पूजा होनी चाहिए। ये साक्षात कृष्ण ही है। हाँ, पर अपने बच्चों को कैसे सिखाओगे बताओ? बच्चों को कैसे सिखाओगे? हम तो हर जगह बच्चों पे आ जाते हैं। बच्चे पूछेंगे मूर्ति कहाँ है? हमारे तुम्हारे बच्चे तो जाकिर नाइक को ये जवाब नहीं दे पाए जब हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दिया लाखों लोगों के सामने, पीस टीवी के ऊपर करोड़ों लोग देख रहे थे, और उन बच्चों से पूछा जब तुम्हारे हनुमान अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे? तब भारतवर्ष के विद्वान कहाँ थे? तब भारतवर्ष में विद्वता के साथ जवाब क्यों नहीं दिया गया अपने बच्चों को? हमारे बच्चे जो कॉन्वेंट संस्कृति में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनको बचपन से ही कॉन्वेंट की संस्कृति दी जा रही है। उनको तो दिखाया जाता है कि यही असली ईश्वर हैं, यही भगवान हैं। तुम अपने संस्कृति का वस्त्र पहन के नहीं आ सकते, गीता लेके नहीं आ सकते, भागवत लेके नहीं आ सकते, टाई पहनना पड़ेगा। तो 8 घंटे तक स्कूल में जो शिक्षा तुम दिलवा रहे हो, 5 घंटे का होमवर्क जो घर में करवा रहे हो 13 घंटे, और अगर 5 मिनट तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ऐसे ऐसे कर ही ले तो उसमें कितना बदलाव आ जाएगा? बोलो। ज्यादा घंटे तो अपनी संस्कृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं वो, उनको शिक्षा ही उल्टा मिल रहा है। इसलिए भारत में गुरुकुलम की जरूरत है। इसलिए भारत में पुनः गुरुकुल की स्थापना की जरूरत है। और गुरुकुल भी ऐसा नहीं, कंप्यूटर साइंस के साथ मॉडर्न साइंस एंड एंशियंट हमारी जो भी शिक्षा पद्धति है, इन दोनों का फ्यूजन, तो मिट जाएगा भारत का कंफ्यूजन। अगर ये फ्यूजन बन गया भारत की संस्कृति में, हमारी कंप्यूटर की विद्या, संस्कृत उसके लिए सबसे उपयुक्त है। ये नासा ने मान लिया है। नासा को बार बार रेफर करना पड़ता है क्योंकि उन्हीं की बात अब माननी। हम कहेंगे तो बोलेंगे ये क्या बोलेगा जटा लेकर के 2 कौड़ी का बाबा, पर नासा बोल रहा है तो मानना पड़ेगा, फिर नासा बोल रहा है। हालांकि कल ही मैंने आपको बता दिया कि हमारे तो पंडित जी बता देते थे 30 साल पहले, नासा तो हम जानते भी नहीं थे। बुधवार को 6:33 पर चंद्र ग्रहण लगेगा। अब माई के लाल की हिम्मत है कि 6:34 हो जाए? वो विद्या है। जरा इस पर क्यों नहीं रिसर्च करता भारत? ये कहां से विद्या आई थी? करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जो लोग बता रहे हैं वो पोथी में कहां से लिखी हुई है? बोलो। इसलिए कि हमने संस्कृत नहीं पढ़ा तो अपने ज्ञान से हम दूर रहे।